गरुड़ नगर पंचायत बोर्ड बैठक में विकास प्रस्तावों को मिली मंजूरी, पेयजल योजनाओं पर लगी मोहर। गरुड़ नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में नगर क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक में कुल 2 प्रमुख प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। खास पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा को लेकर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। बैठक में तय किया गया कि राम मंदिर वार्ड में लगभग 2.5 लाख रुपए की लागत से नई पेयजल लाइन बिछाई जाएगी। इस कार्य के पूर्ण होने से वार्ड के लोगों को नियमित और सुचारू पेयजल आपूर्ति मिल सकेगी, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में काफी राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से पेयजल की समस्या को लेकर मांग उठाई जा रही थी, जिस पर अब नगर पंचायत ने ठोस निर्णय लिया है। इसके साथ ही फुलवाड़ी गुंत क्षेत्र में भी पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2.5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस बजट से क्षेत्र में पेयजल लाइन के साथ साथ पेयजल टंकी की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार टंकी की रिपेयरिंग के बाद जल संग्रहण क्षमता बेहतर होगी और आपूर्ति व्यवस्था में सुधार आएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने बैठक में कहा कि नगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों की इस बजट से क्षेत्र में पेयजल लाइन के साथ साथ पेयजल टंकी की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार टंकी की रिपेयरिंग के बाद जल संग्रहण क्षमता बेहतर होगी और आपूर्ति व्यवस्था में सुधार आएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने बैठक में कहा कि नगर क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग अपने पशुओं को आवारा छोड़ते हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल यातायात और स्वच्छता से जुड़ी समस्याएं कम होंगी, बल्कि आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी। वहीं अधिशासी अधिकारी धीरज कांडपाल ने कहा कि स्वीकृत सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक तरीके से पूरे किए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर पंचायत प्रशासन सभासदों और जनता के सहयोग से विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएगा और उन्होंने विकास प्रस्तावों पर अपने विचार रखे। कुल मिलाकर यह बोर्ड बैठक नगर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा रही है। देखिए अखिल जी, ये जो आवारा पशुओं को यहाँ वहाँ लोग जो हैं छोड़ के आ जा रहे हैं, ये जो है गांव की गायें हैं, नगर क्षेत्र की गाय नहीं है। और हमने परसों आपने देखा भी होगा कि हमने सिमखेत की उनका एक बैल था, उनके घर तक हमने उनको पहुंचाया, उनको जो है उनका जुर्माना भी हमने किया था। तो मेरा सभी लोगों से एक निवेदन भी है कि कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने यहाँ से तो जानवरों को भगा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और को नुकसान कर रहे हैं। ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए जिसने जानवर खरीदा है। उसको मरणांत जब तक वो मर नहीं जाता तब तक अपने घर पर रखिए, जब तक वो दूध देती है तब तक आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा क्रूर विषय आ गया है सबके सामने। और साथ ही साथ शासन प्रशासन से मेरा एक निवेदन भी है कि जो गौवंश जो लोग पाल रहे हैं, उनके खिलाफ भी ऐसी वो होनी चाहिए कि एक ऐसा नियम आना चाहिए कि आपने गाय खरीद ली, खरीदने के बाद आप बेच नहीं सकते। ये खरीद फरोख्त के मामले में ही इस प्रकार की जो है ये सामने आ रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग 4-5 दिन से परेशान थे, हमारे गांव की महिलाएं परेशान थी और सभी सभासद लोग यहाँ ये परेशान थे। हमें 8-8 साढ़े 8 बज जाता था यहाँ, इनको कैसे बांधें, इनको घास देना है, इनको पानी देना है, बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन अल्टीमेटली चलो आज जो है कांडपाल जी जो है उन्होंने बहुत जो है बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने नगर पंचायत के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर इस परेशानी से जो है निजात दिलाने की पूरी कोशिश की। उनके लिए उनका बहुत धन्यवाद का पात्र। जो है आज 18 गौवंशों को जो है गौसदन भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आवारा स्थिति में गाय घूम रहे थे और जो यहाँ की जनता है, किसान है, उनकी फसलों को नुकसान इनके द्वारा पहुँचाया जा रहा था और कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी हो रहा था। और ये आवारा गौवंश से घूमने की स्थिति में बाजार क्षेत्र में जो गाड़ियाँ हैं उस पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी। कहीं ना कहीं जो है दुर्घटनाओं की संभावना ही बनी रहती है। और इसी को हमने देखते हुए एक बोर्ड की बैठक यहाँ पर आहूत की गई, जिसमें माननीय सदन द्वारा सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया गया कि इन गायों को गौसदन भेज दिया जाए। आज हमारे द्वारा जो है 18 गायों को जो है गौसदन भेजा जा रहा है और उससे पूर्व हमने जो है एक गाय चिन्हित की, जिसका हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। यदि ऐसी स्थिति दोबारा होती है, उन गायों को हम चिन्हित करते हुए उन पर जो है सुसंगत धाराओं के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये जो मैं बात कहने जाऊँगी ये बहुत दूर तक जाएगी और शासन प्रशासन तक भी जाएगी। और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इन गायों को ऐसे आवारा छोड़ दिया है कि जैसे कि इनका दूध किसी ने पिया ही नहीं। इन बैलों की वजह से किसी के घरों में मतलब खेती हुई होगी और वो खेती से उनके घर में बिल्कुल अनाज से भरपूर रहा होगा, उनके बच्चे पले बड़े होंगे और उन गायों का ही दूध पीकर उनकी हड्डियां मजबूत हुई होंगी। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने इन गायों को दूध ना देने पर ऐसे आवारा छोड़ दिया है, तो इसकी सजा ना भगवान उनको ज़रूर दे। और मेरी माता रानी से प्रार्थना है कि जिस तरह से उन्होंने इन गायों को ऐसे छोड़ दिया है, तो उनके बच्चे भी उनको इसी तरह से छोड़ें और उनको तब पता चले कि एक गाय को छोड़ना, हमें उसका दूध पी के कैसा होता है, तो उसका फल उनको इसी जन्म में मिले। तो बहुत ही दुख का विषय है ये। तो और हमारी महिलाएं जो इतने इनके पीछे अपने खेतों में रात दिन लगी रहती हैं, उस फसल को नुकसान कर रही थी, तो उन महिलाओं का मुझसे कहना था कि इन गायों को कहीं भेजने का इंतज़ाम किया जाए। तो आज मैं कांडपाल जी इसे कहकर इन गायों को उन्हें दे रही हूँ। तो और कांडपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, वो इन गायों की जो सेवा पर लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस सेवा का फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं जिन लोगों ने इन गायों को छोड़ा है ना, तो उनको भगवान ज़रूर श्राप दे और ऐसी उनको देखे कि वो खुद इन गायों को लेने आए।